सर्दियों का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी अपनी अपनी घर बनाने में लगे हुए थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी एक ठन बैठा हुआ था और सोच रहा था, मैं हर बार की ठंडी में नहीं जलना चाहता हूँ और मरना। मैं ठंडी में नहीं घर बनाऊंगा। कौवा और गोरी कौवी दोनों सोच रहे थे कि हम गर्म घोंसले पेड़ पर ही बनाएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी सोच रही थी, फिर वहाँ से उड़कर अपने घोंसले के पास जाती है। फिर घोंसले के पास रानो चिड़िया थी। अरे सभी पक्षी तो अपना अपना घोंसला बना रहा है, एक मैं ही हूँ जो बैठा हूँ अभी। नहीं तो सभी पक्षी घोंसले बना रहे हैं। अगर मैंने अभी तक घोंसला नहीं बनाना शुरू किया तो मेरा घोंसला टूट जाएगा और आने वाले समय में फिर मेरा घोंसला नहीं रहेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके हिम्मत करके गर्म घोंसला बनाना ही होगा। फिर रानो चिड़िया ऐसे करके सोच रही थी गर्म घोंसला बनाने के लिए। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और गर्म घोंसला बनाने के लिए सुबह 4 बजे वहाँ से उड़ती है। और कालू कौवा और गोरी अपना घोंसला बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटने गई थी। फिर लकड़ियाँ काटकर कालू कौवा और गोरी फिर वहाँ आती है। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। फिर दोनों कहता है, फिर रानो चिड़िया भी उधर से अपना घोंसले के सामान लेकर आती है और घोंसले बनाने के लिए जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवा उसे रोकती है। अरे रानो चिड़िया, तुम इतना घोंसले लाई, इतना तो मैं इससे 4 गुना ज़्यादा लाई। नहीं, मुझे मेरे पास अभी उतना दम नहीं है कि मैं बहुत सारा ले आऊँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया अपनी घोंसला में थोड़ा आराम करने लगती हैं। बहुत थक जाती हैं तो फिर रानो चिड़िया ऐसे सोचते फिर रानो चिड़िया सो जाती हैं। फिर सुबह होती है, रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकलती हैं और साथ में अपने घर के लिए सामान ले आती हैं। फिर इधर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर बना लेती हैं। अपने घर बनाने के बाद ये रानो चिड़िया तो घर बनाते बनाते पूरा साल लग जाएगा, फिर भी इसका घर नहीं बनेगा क्योंकि ये तो बहुत अभी बीमार है, इसीलिए इसका समय अभी खराब चल रहा है। फिर कालू कौवा और गोरी ऐसे सोचती है और रानो चिड़िया के पास चिड़िया अपने घर को पूरी लगन के साथ आधा बना लिया था। वो सोच रहा था कि मैं अपने कालू कौवा और गोरी से हल्का मदद लेकर मैं अपने घर को पूरा बना लूँ क्योंकि थोड़ी ही दिन में बारिश आने वाली है। अगर मैंने अपना घर नहीं बनाया तो मैं इस ठंडी में नहीं रहूँगा। फिर कालू कौवा और गोरी रानो चिड़िया के पास आती है और रानो चिड़िया से पूछती है, रानो चिड़िया, अगर तुम ऐसे घर बनाती रहो जाओगी तो तुम्हारा इस साल घर नहीं बनेगा। फिर रानो चिड़िया कहती है, हाँ आपने सही कहा, अगर आप एक दिन मेरी मदद कर दो तो मेरा घर बन जाएगा। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मेरे पास उतना टाइम नहीं है तुम्हारे मदद करने के लिए। मैं जाता हूँ, मैं भोजन जमा करना है और कपास ढूंढ कर लाना है। ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। कृपया करके आप मेरे नहीं नहीं, मैं अपनी काम बहुत सारा हूँ, मैं करूँगा। कृपया करके आप मेरे साथ एक दिन मेरे घर में हाथ बटा दो, फिर मेरा घर बनकर तैयार हो जाएगा ना। हमें काम भी करना है। फिर रानो चिड़िया उदास हो जाती हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चली जाती है। फिर कालू कौवा वहाँ से जाते ही रानो चिड़िया फिर अपने घर में काम करने लगती है। रानो चिड़िया को काम करते करते बहुत समय हो जाता है। फिर रानो चिड़िया 2 अंडा देता है तो मैं सोचता हूँ कि मेरा घोंसला तो अभी तक नहीं बना। फिर रानो चिड़िया को चिंता होने लगती है अपने बच्चे के लिए। फिर रानो चिड़िया उदास हो जाती है, बच्चे अंडे से बाहर निकलेंगी तो मैं उसे कैसे बचाऊंगी, पता नहीं। फिर कालू कौवा और गोरी अपने घर से रानो चिड़िया के तरफ देख रही थी और हंस रही थी। कालू कौवा, रानो चिड़िया तो अब तक कुछ नहीं कर रही है, क्या करे उसकी। रानो चिड़िया फिर वहाँ कालू कौवा सोचने लगती है,
उसका तो बच्चे हैं इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। घर जो बना है वो भी कोई काम का नहीं। इससे अच्छा तो चिड़िया भोजन जमा कर लेती तो साल भर भोजन खाती। रानो चिड़िया के पास फिर एक चील आता है। रानो चिड़िया बहुत डरने लगती है। फिर रानो चिड़िया के पास वो चील बहुत तेजी से आने लगता है। फिर धीरे धीरे रानो चिड़िया को बोल एक चील उड़ता हुआ बहुत तेजी से रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया तो बहुत डर जाती है। अरे चील हूँ मैं आपको नहीं मारूंगा। फिर रानो चिड़िया डरनी बंद कर देती है। बताओ क्या हुआ? बरसात के समय में तुम यहाँ बैठी हो और सारी पक्षी अपनी अपनी घर बना ली है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? फिर रानो चिड़िया कहती है मुझे यहाँ पर कोई अपना घर नहीं बना दिया। फिर चील उससे कहता है हाँ हाँ बोलो। फिर रानो चिड़िया उसको कहता है कि मेरा बच्चा निकलने वाला है अंडा से, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं किया। फिर चील को उस पर दया आ जाता है। फिर चील उसका मदद करने लगती है। चील को अपनी बच्चे मर गई थी उसे याद आती है तो वो सोच में डूब जाता है। फिर चील उस रानो चिड़िया को कहता है मैं तुम्हारा मदद करूँगा और मैं तुम्हारा घर बना दूँगा। फिर चील उससे पूरा काम करने कहता है। फिर रानो चिड़िया और खुश हो जाता है और सोचता है ठीक है मेरा काम कर देना। सच में मैं तुम्हारे अंडे नहीं खाऊंगी और सुबह होते होते ही मैं तुम्हारा घर भी बना दूंगा। फिर रानो चिड़िया थोड़ा डरना बंद करती है और फिर से उसकी बात मान लेती है और चील उसे कहता है कि मैं तुम्हारे अंडे को अपनी घोंसले में ले जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया उसके साथ जाती हैं और चील वहाँ पर आग जला देते हैं और रानो चिड़िया की दोनों अंडा फूट जाता है तो रानो चिड़िया खुश हो जाती है, नहीं तो इसका बच्चा मर जाता। फिर रानो चिड़िया उस चील से कहता है तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे बच्चे की जान बचाई। फिर चील उससे कहता है तुम्हें नहीं पता है कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही मर गया, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। फिर रानो चिड़िया उसे बोलता है तो आपने मेरी बहुत मदद की। फिर सुबह हो जाती है। फिर सुबह हो जाते ही रानो चिड़िया का घर बनाने लगती है चील। फिर रानो चिड़िया का घर शाम तक चील बना देती है और चिड़िया तुम्हारा गर्म घोंसला बनकर तैयार हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक चील मेरा मदद करेगा और आपने तो बहुत सुंदर चील हो। हम चीलों का भी एक दिल होता है। रानो